हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो शायद ये प्रोजेक्ट हम सबकी किस्मत भी खोल सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट था पहले 500 के ऊपर चल रहा था, अभी इसकी वैल्यू है $20। 500 से $20 इट मीन कि अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 96% डाउन है। अभी मार्केट काफी बेरिश है, अभी भी और गिरावट की संभावना शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। मगर अभी जिस रेट पर ये प्रोजेक्ट मिल रहा है वो एक चौंकाने की बात है। मगर इस मैसिव लेवल का पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में होते हुए भी ये प्रोजेक्ट हम इस कॉरिडोर के दाम मिल रहा है। अभी ये $20 से $500 तक शायद जा भी सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अभी भी वो काबिलियत है कि अभी वहां तक भी वो पहुंच सकता है। अगर मार्केट यहाँ से और गिरती है शायद 20 में $20 से 15 में मिल सकता है, और 10 में मिल सकता है, $5 में मिल सकता है। तो बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है मूवर। अभी मूवर शायद आपका नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। पूरा नाम है इसका मून ड्यूवर, इसका टिकर है मूवर। सबसे पहले ये कॉइन लॉन्च हुआ था कुकॉइन एक्सचेंज में। जब कुकॉइन एक्सचेंज में पहली बार लॉन्च हुआ था तब ये इसका लिस्ट हुई थी $5 पर। $5 चला गया 200 से, 200 चला गया $500 से। 500 के बहुत लगा था, गिरावट देखने को मिली और ये अभी प्रोजेक्ट चल रहा है $10 के आसपास। मगर इसकी जो हाइप देखकर काफी सारे एक्सचेंज ने इसे लिस्ट कर दिया। और लिस्ट करने के बाद इस टोकन में काफी वॉल्यूम भी अच्छे आने लगे और प्राइस अलग स्टेबल भी होता रहा, पर मार्केट की वजह से थोड़ा इस कॉइन अभी डाउन में है। तो अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट करता क्या है, किसने बनाया है, इससे खास बात क्या है जो इसे और भी स्पेशल बनाती है कि इस फ्यूचर पोटेंशियल है इसमें। मून डीवर एक पैराचेन है। अगर पैराचेन क्या होती है, और कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है उसका वो कोई भी उस नेटवर्क का यूज करके इसके पैराचेन में आकर इनसे ज्वाइन होकर ट्रांजेक्शन कर सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर ही चाहिए, मतलब कोई भी एक्सचेंज इस नेटवर्क का यूज कर सकता है। अब इस पैराचेन किसके पास है? सिर्फ दो प्रोजेक्ट के पास है, एक पॉलकाडॉट के पास है और कुशामा के पास है। अब ये दो पैराचेन की खास बात ये है कि ये दो पैराचेन इनकी नहीं है, बनाई गई है मून बीम ने बनाई है। अब मून बीम ने मून डिवर बनाया और ग्लीचर बनाया है। और जो मून डिवर है वो सपोर्ट करता है कुशामा को, और जो ग्लीचर है जीएलएमआर वो सपोर्ट करता है पोल्काडॉट को। लेकिन पोल्काडॉट, ये जो सभी सेगमेंट है वो सभी पोल्काडॉट के अंदर आते हैं। पर पोल्काडॉट के अंदर आता है कुशामा, ग्लीचर, मून डिवर, ये सभी आते हैं पोल्काडॉट सेगमेंट के अंदर। अब बात करते हैं पोल्काडॉट की, तो पोल्काडॉट हम सब जानते हैं कि पोल्काडॉट काफी एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। ऐसा मान सकते हैं क्रिप्टो के अंदर ब्लू चिप प्रोजेक्ट भी हम कह सकते हैं कि पोल्काडॉट एक भरोसेमंद प्रोजेक्ट है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब सोचो कि उन्हीं सेगमेंट का ये कॉइन है, तो फ्यूचर तो काफी बेटर होगा ही इसका। अब अब बात करते हैं कि मून डिवर का काम क्या है। अगर इसे मून डिवर को देखे तो ये इथेरियम को सपोर्ट करता है। अब इथेरियम की कॉम्प्लेक्सिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है ये मून डिवर। मून डिवर बनाएगा इसीलिए कि जो कुसामा की पैराचेन, जो कुसामा के जो जितने जितने ट्रांजेक्शन हो गए, जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसको हैंडल और सॉल्व करेगा मून डिवर। और जो इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, उसको सॉल्व करेगा मून डिवर, और मून डिवर वापस से भेज देगा इथेरियम को। और अगर कोई दूसरे ब्लॉकचेन में से कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उसे मूवर उसको सॉल्व करेगा। फिर उसको सॉल्व करने के बाद वो आगे वापस मून बीम को भेज देगा। फिर वो मून का काम है कि आगे इसको कहाँ तक, मतलब कि जिस ब्लॉकचेन चाहे वहां तक पहुंचाएगा ये। तो ये मून डिवर इस तीन ट्रायंगल में है, एक कुशामा है और इथेरियम है और फुल मून बीम है। तो इस मून बीम की एक खास बात ये है कि इस मून बीम पूरे प्रोजेक्ट को, अब इस मून बीम के पूरे प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट दो सबसे बड़े हैं। दो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, एक बाइनांस लैब और सेकंड है कॉइन बेस वेंचर। इस दोनों प्रोजेक्ट, इस आप सब जानते हैं कि ये दोनों मार्केट में कितने बड़े हैं। ये दोनों जो इन्वेस्टर है वो ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो नहीं करते। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, अब देखते हैं कि मुंडो चार्ट में अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब इस लेवल पे, जब ये और लिस्ट हुआ था तब $25 के आसपास थी। जैसे कि हम शुरुआत में ही बात की, तो ये यहाँ से ऊपर गया 200 के आसपास, थोड़ा होल्ड किया, वहां से ऊपर गया $500 के आसपास, वहां से वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, ये डबल टॉप पैटर्न बनाकर ये पूरा नीचे आ गया। अभी ये
एक गिरावट देखने क्यों मिलती है कि जो जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं उनको टोकन पहले से ही मिल चुके होते हैं, और साथ साथ में क्या होता है कि अभी इतनी बड़ी हाइप देकर काफी सारे इन्वेस्टर निकल भी जाते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट से सबको पता है कि थोड़ी रिस्की होती है। और साथ ही साथ में मार्केट में थोड़ी हालत खराब होने के कारण भी आप देख सकते हो कि सभी प्रोजेक्ट अभी अपने ऑल टाइम हाई से 80% से भी ज्यादा डाउन में है। तो इस प्रोजेक्ट की भी हालत ऐसे ही थोड़ी खराब है। और इस प्रोजेक्ट में भी पोटेंशियल है कि नहीं है वो देखते हो, और किस प्राइस पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं कि आप एंट्री कहाँ बना सकते हो, इसकी हम थोड़ी चार्ट एनालिसिस से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो मून लीवर का चार्ट अभी चल रहा है साइडवेज के अंदर, और साइडवेज के साथ साथ अभी इस जगह से एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ था, और वो डाउन साइड भी वो ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। मतलब कि अगर अगर अभी यहाँ से $20, जो $20 से भी नीचे गया, तो इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हो तो थोड़ा वेट करिए। और इसके प्राइस अभी $10 के आसपास अगर वो मिल जाती है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। साथ में अभी करनी हो तो वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है, और एवरेज बाइंग इस प्रोजेक्ट में आप कर सकते हो। अगर ये अब इस प्रोजेक्ट में जो भी स्टिल पोटेंशियल जो दिख रहा है उसका रीजन एक ही है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो वर्कआउट के पूरे सेगमेंट के अंदर आता है। और अभी भी इस कॉइन में पोटेंशियल दिख रहा है कि 500 तक भी शायद जा सकता है, क्योंकि आपने शायद देखा होगा कि जो फैंटम, वाईफाई और कीपर, ये जो तीनों प्रोजेक्ट है वो एक ही एक ही फैमिली मेंबर है। आप देखो चार्ट में जाकर के फैंटम की प्राइस कितनी है, फाइबर की प्राइस कितनी है, और कीपर की प्राइस कितनी है। अगर अगर आप देखें तो पहले भी कीपर 70 या $80 के आसपास था, वहां से $2000 चला गया था तकरीबन 3-4 महीने में। ये बात थी 2021 के आसपास, आप जाकर देख सकते हो। और वाईफाई की तो आप जानते हैं कि प्राइस कितनी हाइपर होती है। और फैंटम फैंटम भी सेंट से $3 के आसपास गया था, अभी प्राइस थोड़ी वापस से सेंट पर आ चुकी है। तो जो अब जो कीपर जो कॉइन का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल फूट होता है इसके लिए, कि वो शायद वो जो हमें जो वहां अपने मैक्सी टैली देखने को मिली थी कीपर में, शायद इसमें भी हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं को नेक्स्ट कीपर जैसा कॉइन ये बन सकता है। अगर ये सोचो कि अगर आपने $10 पे आप इन्वेस्ट शायद कर भी लेते हो, अगर एक कॉइन भी आप इन्वेस्ट करते हो तो अभी वो शायद चलो मान लो कि वो 500 तक भी ना दे, अगर 200 250 तक भी गया तो ये जो आपको रिटर्न मिलेगा वो काफी बेटर होगा बाकी सारे कॉइन के मुकाबले। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक्चुअली वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।